चैन से सोना है तो जाग जाओ। आपको जगाने के लिए ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं। आप मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे तो आप खुद ही जाग जाएंगे। नमस्कार, मैं रंजय कुमार, एक्टर, ऑथर और मॉडर्न एक्टिंग ट्रेनर। पिछले 20 साल का बॉलीवुड का एक्सपीरियंस है मुझे एक्टिंग में। बॉलीवुड के वर्किंग पैटर्न को मैं जानता हूं। बॉलीवुड के जितने भी विधा है, मैं उन सब चीज के बारे में जानता हूं। वर्किंग पैटर्न मीन्स बॉलीवुड कैसे काम करती है, एक एक्टर को बॉलीवुड के अंदर में कैसे काम करना चाहिए, लोग क्या गलत करते हैं, क्या अच्छा करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। गलत मतलब अपने साथ क्या मिस्टेक करते हैं जिस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। और अगर वैसे देखा जाए तो जब मैं 9th क्लास में था तब से मैं एक्टिंग करता हूं। तो कुल मिलाकर मुझे 27 साल का एक्सपीरियंस है एक्टिंग का। 50 से भी ज्यादा कंट्री का मैंने भ्रमण किया है। जी हाँ, और मैंने 2 बुक भी लिखी है, लाइफ चेंजिंग बुक। एक है ऊर्जा का स्रोत जो कि हिंदी में है, और दूसरी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। उसका नाम है सक्सेस इन 1 मिनट, सफलता 1 मिनट में। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जहां पर पूरे देश में, दुनिया में एक्टिंग को सिखाने के लिए लाखों लाख रुपए लोग लेते हैं, और लोगों के पास जो सीखना चाहते हैं उनके पास पैसे ना होने की वजह से एक्टिंग नहीं सीख पाते हैं, मैं उन सब के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाकर लाया हूं कि अब हर कोई एक्टिंग सीख पाएगा। हमारे गांव में, हर शहर, हर गांव में जो आखिरी घर है, उस घर का व्यक्ति भी, मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी अब एक्टिंग को सीख पाएगा। मैं एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आया और मैं एक कैंपेन के रूप में लेकर आया, अभियान के रूप में, ताकि हर कोई एक्टिंग आर्ट से रूबरू हो, उसे जाने और उसका फायदा उठाए। बहुत ही कम पैसे में। जी हाँ, मैं तो चाहता हूं कि मैं इसे फ्री कर दूं। इन फ्यूचर शायद मैं फ्री कर भी दूं, लेकिन अभी कुछ मजबूरी है, वीडियोस बनाने हैं, है ना, बहुत सारे खर्च होते हैं। इसीलिए मैं एक मिनिमम चार्ज करके, कम से कम चार्ज करके, एक फी रख के मैंने इस प्रोग्राम को बहुत ही मेहनत से बनाया है और आपके सामने इस प्रोग्राम को मैं लाया हूं। क्योंकि एक्टिंग जो मैं जानता समझता हूं, एक्टिंग का आविष्कार किस लिए हुआ था, उस बात को मैं भूला नहीं हूं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार सीरियल में, फिल्मों में काम करना तो एक्टिंग सीखो। यार मुझे तो सीरियल फिल्म में तो काम करना है नहीं, तो मैं एक्टिंग क्यों सीखूं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक्टिंग आर्ट जो है वो जीवन जीने का तरीका है, एक खुशहाल जीवन जीने का तरीका है, एक बेहतर जीवन जीने का तरीका है, एक शांतिमय जीवन जीने का तरीका है। जब आप एक्टिंग के नॉलेज को ग्रहण करते हैं, उसके सारे कंटेंट, यस, एक्टिंग में ऐसे ऐसे कंटेंट हैं जो आपको अंदर तक ज्ञान से भर देता है। आप क्रिएटिव बन जाते हैं। चाहे आप अपने जीवन में कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी काम, चाहे बिजनेस कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, आप अपने काम में क्रिएटिविटी दिखाएंगे, आपका हंसने बोलने का तरीका बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आप, देखने का तरीका बदल जाएगा। इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाया जाता है। हाउ कैन यू मॉड्यूलेट योर वॉइस। लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं,
वॉइस मॉड्यूलेशन सीखते हैं, स्पीच देने का तरीका सीखते हैं, स्टोरी टेलिंग सीखते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, जब आप एक्टिंग को सीख जाते हैं, एक्टिंग आर्ट को आप ग्रहण कर लेते हैं, तो आपको इन चीजों को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसके माहिर हो जाते हैं। एक्टिंग का मेन मुद्दा यह नहीं था कि कभी सीरियल या फिल्म बनेगी तो हम जो इंसान हैं वो एक्टिंग करेंगे फिल्मों में, सीरियल में और पैसे कमाएंगे, नहीं। या फिर लोग इसका बिजनेस करेंगे, एक्टिंग सिखाएंगे, आप टीवी में काम करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, मेरे पास आइए। मार्केट में लोग ले रहे हैं 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 24 लाख, जी हाँ, एक्टिंग सिखाने के लिए लोग ले रहे हैं पैसे। जब मुझे इस बात का आभास हुआ, एक अंदर से आवाज आती है ना, मैं बचपन से एक्टिंग कर रहा हूं, आपको बताया, एक अंदर से हमेशा आवाज आती थी कि लोगों के लिए कुछ करना है, और इसलिए मैंने बुक लिखी। उसके बाद भी अंदर से आवाज आती रहती है। मेरा हेल्पिंग नेचर मैं आपको बता रहा हूं, और जो लोग मुझे जानते हैं दे नो ऑलरेडी। मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों को एक्टिंग सिखाई है और हजारों लोगों की मैंने मदद की है। मुंबई के अंदर में एक्टरों को, जो लोग आते हैं बाहर से और अपना जीवन बर्बाद करते हैं, मैंने कहा ना, बॉलीवुड के सारे चीजों को मैं जानता हूं। आई कैन टेल यू एवरीथिंग, आई कैन गाइड यू विद ऑल द नॉलेज, क्योंकि जो मुझे नॉलेज है मैं वो आपको बता सकता हूं, ताकि आप अपना जीवन बर्बाद ना करें, आप भटके नहीं। आपने भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होगी कि गांव घर से लड़कियां आती हैं बाहर से मुंबई में एक्टिंग करने के लिए, लेकिन कुछ और ही करने लग जाती हैं। लड़के आते हैं बिना किसी नॉलेज का और वो राह भटक के कुछ और ही करने लग जाते हैं, या फिर वापस चले जाते हैं। कई लोग तो वापस इसलिए नहीं जाते हैं या नहीं जा पाते हैं, जी हाँ ऐसे बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपना, क्या चेहरा दिखाऊंगा। मैं तो बोल कर आया था कि मैं सबसे बड़ा सुपरस्टार बनूंगा मुंबई जाकर। दूर का ढोल सुहावना, है ना, जो हमें दिखती है बातें, चीजें वैसी होती नहीं है। और बॉलीवुड में बिल्कुल उल्टा है। या आप कहें कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ही, सिर्फ बॉलीवुड नहीं, फिल्म इंडस्ट्री ही ऐसी है। जो आप देख रहे हैं वो है नहीं, वैसा कुछ होता नहीं है। तो मैं सारे ज्ञान को आपके साथ साझा करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया है, हर घर एक्टर। ये मेरा मुहिम है, ये मेरा कैंपेन है, और मैं ऐसे एक्टिंग सिखाऊंगा कि सिर्फ बॉलीवुड और टॉलीवुड ही नहीं, आप हॉलीवुड के एक्टरों को भी टक्कर दे पाएंगे। जी हाँ, और मेरी इन बातों को हल्के तौर पे ना लें। मुझे वहां का भी एक्सपीरियंस है, आई नो अबाउट दैट, हॉलीवुड ऑल्सो, बॉलीवुड ऑल्सो, टॉलीवुड ऑल्सो। यस, हॉलीवुड में भी कुछ डायरेक्टर हैं जो मुझे जानते हैं, टॉलीवुड में भी जानते हैं। मैं घमंड से नहीं कह रहा हूं, मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, और ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आप बातों को समझ पाएं। 27 साल और आज भी मैं एक्टिंग में ही हूं। मैंने जिस गरीबी में जिया है मुंबई के अंदर में, मैं जितना भटका हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी भटकें। एक दिन के रोल से लेकर लीड रोल तक का सफर तय किया है मैंने। जी हाँ, 150 से भी ज्यादा सीरियल में काम किया है मैंने, वेब सीरीज में, एड फिल्म में काम किया है मैंने। फिल्म में बहुत बड़ा बड़ा रोल नहीं है, छोटे छोटे रोल है, लेकिन सीरियल में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। सिर्फ सीआईडी में मोर देन 60 एपिसोड काम किया है। सावधान इंडिया के 13 स्टोरी में मेन रोल किया है।
शायद ही एक दो में पैरेलल लीड हो, लेकिन लीड ही मैंने काम किया है। चंद्रशेखर सीरियल में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी दा का रोल मैंने किया है, बंगाली दादा, क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। दिया और बाती में मैं था संध्या के साथ कांस्टेबल, ऐसा वाला कांस्टेबल नहीं, भावों के साथ मैं ही रहता हूं, सूरज के साथ मैं ही रहता हूं, सबके साथ। मैं संध्या जहां जहां जाती है वहां वहां मैं जाता हूं, क्योंकि संध्या का मेन कांस्टेबल मैं ही था। उन्हें कुछ बोलना है तो मुझे ही बोलना है, और वो काम मैं ही करता था। तू मेरा हीरो नेगेटिव रोल है। आप देखें, मेरे वेबसाइट पे जाएं आप, ranjaykumar.com, मेरे वेबसाइट से मेरा इंफॉर्मेशन लें, कई सारे शोरील हैं वहां पे, आप देखें। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक्टिंग के नॉलेज लें, सीखें, और ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आज मैं एक कैंपेन रन कर रहा हूं और कम से कम पैसे में, इतना कम पैसा है कि कोई भी एनरोल कर सकता है और सीख सकता है। मैं रिकॉर्डेड वीडियो से भी सिखाता हूं और लाइव भी आकर सिखाता हूं। तो आप जल्द से जल्द एनरोल करें, सीखें एक्टिंग को, और हॉलीवुड के टक्कर का एक्टिंग सीखें आप। अगर आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना सीख जाते हैं, हंसना, बोलना, रोना, चलना फिरना, सब कुछ अगर आप सीख जाते हैं, तो सीरियल और फिल्म में काम करना क्या बात है, बहुत ही आसान है। एक अच्छा इंसान ही अच्छा एक्टर बन सकता है। ये रंजय कुमार नहीं कह रहा है, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है। मैं एक छोटा सा नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मुझे कहां से इंस्पिरेशन मिला। क्या आपको पता है कि एक्टिंग का आविष्कार कैसे हुआ? एक्टिंग आर्ट त्रेता युग में, जब पूरी दुनिया में लोग दुखी थे, उदास थे, अपने दुखों से उभर नहीं पा रहे थे, जिसे आज डिप्रेशन कहते हैं, जी हाँ, अपने दुखों से नहीं उभर पा रहे थे। उस समय 4 वेद थे, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद थे। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान का भंडार। ज्ञान के भंडार रहने के बाद भी लोग अपने दुखों से उबर नहीं पा रहे थे। तब देवराज इंद्र सोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं। तब वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, आग्रह किया कि हे भगवान, धरती पर मनुष्यों के साथ ये क्या हो रहा है, वो अपने दुख से उबर नहीं पा रहे हैं, कृपया करके कुछ करें। तब ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद कहा। जी हाँ, नाट्य वेद को पंचम वेद कहते हैं, 5वां वेद। 4 वेद तो था ही, उन चारों वेद से नॉलेज को निकालकर, एंटरटेनमेंट के नॉलेज को निकालकर 5वां वेद बनाया उन्होंने। पंचम वेद को उन्होंने कहा क्योंकि उसमें लिखने की प्रथा नहीं थी, गुरु शिष्य की परंपरा थी। गुरु कहते थे, शिष्य सुनते थे, वो शिष्य अपने शिष्य को सुनाते थे, अपने बच्चों को सुनाते थे, और वे अपने बच्चों को अपने शिष्यों को सुनाते थे। इसे कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। तो दुखों से उबरने के लिए नाट्य वेद, नाट्य कला कह सकते हैं आप, इस कला का आविष्कार हुआ। आपको एक बात और बता दूं कि नृत्य कला का भी प्रथम शास्त्र नाट्य शास्त्र है। वादन का भी, संगीत का भी पहला शास्त्र नाट्य शास्त्र है। जी हाँ, अगर आप नाट्य कला सीख जाते हैं तो अब मुझे नहीं लगता है कि और कुछ ज्यादा विस्तार में बताने की जरूरत है। और इस चीज का आभास भगवान ने मुझे दिया, क्योंकि
बचपन से ही मेरा हेल्पिंग नेचर है। आज तक मैंने हजारों लोगों की मैंने मदद की है और कर रहा हूं, करता रहूंगा। और जब ये नॉलेज, ये आभास, ये इमोशन मेरे अंदर आया, तब मैंने सोचा कि आई हैव टू डू समथिंग। इस नाट्य कला को लोगों ने बिजनेस बना के रखा हुआ है। ये नाट्य कला हर इंसान को सीखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। यस, आप बताएं, क्या मैं गलत कर रहा हूं? लोग लाखों लाख रुपया ले रहे हैं, पैसे का फाउंडेशन बीच में ला दिया है। जिनके पास लाखों रुपया नहीं रहेगा वो इस एक्टिंग आर्ट को सीख नहीं पाएगा। सीखेंगे, अब सीखेंगे। अब जो मैं प्रोग्राम लेकर आया हूं, मैं सिखाऊंगा, लाइव सिखाऊंगा और रिकॉर्डेड वीडियो से भी सिखाऊंगा। जब जब मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी, जरूरत रहेगी, तब तब मैं लाइव आकर सिखाऊंगा। मैंने इस तरह से इस प्रोग्राम को बनाया है। हर घर एक्टर, हर घर में इस एक्टिंग आर्ट का जो नॉलेज है वो पहुंचना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति क्रिएटिव हो, मानवता का उद्धार हो सके। इसीलिए ब्रह्मा जी ने इसे क्रिएट किया था। द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स ब्रह्मा जी। नाट्य वेद का भी क्रिएटर वही है। और जब ब्रह्मा जी ने ही बना दिया है तो मैं और आप कौन होते हैं? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हिंदुस्तान के और दुनिया के आखिरी घर तक मेरे इस मैसेज को पहुंचाएं, एक्टिंग वर्ल्ड को पहुंचाएं, मेरे इस मुहिम को पहुंचाएं, इस अभियान को पहुंचाएं। हर घर एक्टर, हर घर में एक्टिंग का नॉलेज जाना चाहिए। हर व्यक्ति को एक्टिंग का नॉलेज सीखना चाहिए। तभी वो इंसान हर चीज में परिपक्व हो सकेगा, अपने हर काम में क्रिएटिविटी दिखा सकेगा। बोलने में, चलने में, हर काम करने में आप परफेक्ट हो जाते हैं। लोग छोटी छोटी चीज हजारों हजार रुपए दे के सीखते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग। बहुत पैसे खर्च करते हैं, बहुत समय वेस्ट करते हैं, वेस्ट करते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन, बहुत पैसे खर्च करते हैं लोग सीखने के लिए। आप सिर्फ एक प्रोग्राम ले लें, हर घर एक्टर, इस प्रोग्राम में एनरोल कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे इस मुहिम को हर घर तक फैलाएं, हर घर तक पहुंचाएं। धन्यवाद। मैंने आप लोगों के लिए एक और वीडियो, नो योर ट्रेनर, मतलब मेरे बारे में और ज्यादा जानने के लिए उस वीडियो को जरूर देखें। क्योंकि देखिए, मैंने काम तो बहुत किया है। अगर मेरे काम को देखने जाएं, एक्टिंग को देखने जाएं, तो कम से कम 10 दिन लग जाएंगे, दिन रात बिना उठे। अगर आप देखेंगे तो कम से कम 10 दिन तो लग ही जाएंगे। तो मैंने कुछ वीडियोस को एडिट करके एक साथ कंपाइल किया है और आपको देखने के लिए मैंने यहाँ पर वीडियो रखे हैं। आप उस वीडियो में जाएं और मेरे शोरील को देखें, मेरे एक्टिंग को देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे। धन्यवाद।